आज चर्चा करेंगे 1992 का अजमेर की घटना का। अजमेर का ये 1992 का रेप और ब्लैकमेल का मामला आज भी अजमेर पर स्याह धब्बे की तरह है। 1992 में अजमेर सीरियल गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग केस भारत में ज़बरदस्ती यौन शोषण के सबसे बड़े मामलों में से एक था। एक स्थानीय अखबार नवज्योति ने कुछ नग्न तस्वीरें और एक कहानी प्रकाशित की जिसमें स्कूली छात्रों को स्थानीय गिरोहों द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की बात कही गई थी। मामले की जांच पुलिस ने राजनीतिक दबाव में रोक दी थी क्योंकि मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती अजमेर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष था। आखिरकार 18 सीरियल अपराधियों को अदालत में आरोपित किया गया। 8 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उनमें से 4 को बाद में 2001 में बरी कर दिया गया। अब समझिए कि आरोपियों ने लड़कियों को इस पूरे कांड में फंसाया कैसे। अजमेर के मशहूर स्कूल सोफिया और सावित्री स्कूल की लड़कियों को ज़्यादा निशाना बनाया गया। अजमेर की अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में आने वाली लड़कियों को दोस्ती के जाल में फंसाकर उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती थी। अजमेर चिश्ती के खादिमों के परिवार से आने वाले युवाओं के पास दिखावा करने के लिए उन दिनों सब कुछ था। महंगी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, गले में लटकती चेनें और वो सब जो स्टाइल मारने के लिए काफ़ी हो। फारूक और नफीस का जैसे एक गैंग सक्रिय था जो इसी काम में लगा रहता था कि लड़कियों को फंसाया जाए और फिर अपने घिनौने काम को अंजाम दिया जाए। लड़कियों को दोस्त बनाकर उनके लिए पार्टियां रखी जाती। इसमें काम आता था चिश्तियों का एक फार्म हाउस या फिर फारूक का बंगला। यहाँ पर या तो लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जाता था या फिर ब्लैकमेल कर लाया जाता था। पार्टियों के बहाने भी कई लड़कियों को इस गिरोह ने अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उनकी अश्लील तस्वीरें बनाई जिससे लड़कियां अपनी बदनामी के डर से चुप रहती। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि पीड़ित लड़कियों की संख्या 1000 से ज़्यादा थी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता था या फिर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनसे शादी कर लेते थे। मामले में हुई शुरुआती FIR में 17 पीड़ितों ने अपने बयान दर्ज करवाए थे। दर्ज मामलों के मुताबिक 100 से ज़्यादा पीड़ित ऐसे लड़कियां टीनेजर्स थीं। ब्लैकमेल ऑपरेशन को सीरियल अपराधियों की एक श्रृंखला के रूप में खोजा गया था। अजमेर दरगाह के खादिमों का एक विशिष्ट समूह युवा लड़कियों को निशाना बना रहा था। पहले फारूक चिश्ती ने अजमेर के सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा को फंसाया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। फिर आरोपी ने लड़की को उसके सहपाठियों और दोस्तों से परिचित कराने के लिए ब्लैकमेल किया। आखिरकार अन्य लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उनका यौन शोषण किया और उनकी तस्वीरें एक फार्म हाउस पर खींची। यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। गिरोह ने अपने संचालन का विस्तार करना जारी रखा और लड़कियों की बढ़ती संख्या का शिकार उन्होंने पीड़ितों का शोषण करने के लिए छवियों का उपयोग करते हुए समझौता करने की स्थिति में लड़कियों की तस्वीरें खींची। अंततः पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आगे की जांच में कुल 18 लोगों को आरोपित किया गया और शहर में कई दिनों तक तनाव और बवाल होता रहा। सेवानिवृत्त राजस्थान DGP ओमेंद्र भारद्वाज, जो उस समय अजमेर में पुलिस उप महानिरीक्षक थे, ने कहा कि सामाजिक और वित्तीय अभिजात वर्ग आरोपियों ने कई और पीड़ितों को आगे आने से रोक दिया। एक और गंभीर एहसास यह था कि बहुत से पीड़ित युवा और कमज़ोर होने के कारण पहले ही आत्महत्या कर चुके थे। इसके बाद जो हुआ वह राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक अक्षमता की एक और गाथा थी। मामला बंद होने से अभी दूर है। कई पीड़ित जिन्हें गवाह बनना था वे बाद में मुकर गए। सामाजिक कलंक और बहिष्कार की बदबू इतनी बुरी थी कि शहर की लड़कियों को गिरोह की शिकार होने के रूप में सामान्यीकृत किया जाता था। पीड़ितों की संख्या कई 100 मानी जाती थी। कुछ ही पीड़ित सामने आए। स्थिति इतनी खराब थी कि संभावित दूल्हे जो अजमेर की लड़कियों से शादी करने वाले थे अखबारों के कार्यालयों में आकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वे जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं वह उनमें से एक तो नहीं है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के राज्य महासचिव और अजमेर के निवासी अनंत भटनागर ने कहा कि लोग कहते थे कि अगर लड़की अजमेर की है तो उन्हें यह पता लगाना होगा कि वह किस तरह की लड़की है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG ने 4 जनवरी 2012 को अजमेर शहर के खालिद मोहल्ला से एक आरोपी सैयद सलीम चिश्ती को गिरफ्तार किया। अपहरण और सामूहिक बलात्कार के आरोपी सभी 18 आरोपी मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह के सूफी दरगाह के कार्यवाहकों के कबीले के थे। मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष था।
नफीस चिश्ती अजमेर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष था और अनवर चिश्ती अजमेर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संयुक्त सचिव था। अदालत ने मोइजुल्लाह उर्फ पुत्तन, इशरत अली अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ मैराडोना को भी सजा सुनाई। 26 साल तक फरार रहे सुहेल चिश्ती ने 26 साल बाद सरेंडर किया। सलीम चिश्ती को 2012 में गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य मुख्य आरोपी अलमास अभी भी फरार है। पुलिस और महिला केंद्रित गैर सरकारी संगठनों के अनुसार अपराधियों के खिलाफ मामला बनना मुश्किल था क्योंकि अधिकांश पीड़ित आगे आने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीरों और वीडियो ने आरोपियों की पहचान करने और उनके खिलाफ मामला बनाने में मदद की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और साथ ही दोषियों द्वारा दायर दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े और न्यायमूर्ति बीपी सिंह की पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हमारा मानना है कि अगर सजा को घटाकर 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी जाती है तो न्याय का लक्ष्य पूरा होगा। पीड़ितों में ज़्यादातर संपन्न परिवार से थे और उनमें से कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की बेटियां थीं। भयावह मामले का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा पीड़ितों की शांत पीड़ा रही है। बलात्कार के बाद अधिकांश पीड़ितों को समाज या उनके परिवारों के समर्थन के बिना उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ा। पुलिस जांच के अनुसार लगभग 6 पीड़ितों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पीड़िता के मामले को उठाने की कोशिश करने वाली अजमेर महिला समूह धमकी मिलने के बाद वापस चली गई। उस समय अजमेर में स्मॉल टाइम टैबलाइट का भी सनसनीखेज थे। मानो सैकड़ों लड़कियों का सामूहिक शोषण शहर की आत्महत्या अंतरात्मा पर आघात करने के लिए पर्याप्त नहीं था। कई पीड़ितों को इन टैबलाइट और स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा कथित तौर पर ब्लैकमेल भी किया गया था। उनके पास लड़कियों के स्पष्ट छवियों तक पहुंच थी और मालिकों और प्रकाशकों ने लड़कियों के परिवारों से उन्हें छिपाने के लिए पैसे मांगे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए और सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। चल रहे यौन शोषण के बारे में जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने के लिए पुलिस की भी आलोचना की गई। इसने मामले को भी रोक दिया था क्योंकि स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने चेतावनी दी थी कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा होगा, अर्थात वे जिहादी आपके इज्जत आबरू से खेलते रहे, आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। ऐसी मानसिकता के कांग्रेसी नेता हैं इस देश में जो मुस्लिम तुष्टीकरण में वे आपके इज्जत आबरू की जरा भी परवाह नहीं करते। इस प्रकरण में जो भी शामिल थे वे सभी मुस्लिम कांग्रेस से जुड़े थे। वे अजमेर शहर के बड़े कांग्रेसी नेताओं में शुमार थे। इस वक्त 6 आरोपियों नफीस चिश्ती, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, सैयद जमीर हुसैन, नसीम उर्फ टार्जन और सुहेल मनी पर अजमेर की पॉक्सो अदालत में केस चल रहा है। हालांकि सभी जमानत पर बाहर हैं। खैर, मामला अभी भी चल रहा है। अजमेर का ये 1992 का रेप और ब्लैकमेल का मामला आज भी अजमेर पर शाह धब्बे की तरह है। नफीस और फारूक जो इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी हैं, अजमेर दरगाह के खादिमों के परिवार से आते हैं। वे आज भी अजमेर में शान और शौकत से जी रहे हैं। नफीस जो कि नशे के कारोबार में भी लिप्त है, कई बार पकड़ा भी गया, आज भी वो दरगाह पर आता है। मुस्लिम समाज उसके हाथ चूमते हैं और इज्जत करते हैं। जिन लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हुई वो या तो अजमेर छोड़कर परिवार के साथ चली गईं। अजमेर का ये मामला खुला था तो आज अजमेर पूरे इलाके में बदनाम हो गया था। कोई भी अजमेर की लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता था। अजमेर के माथे पर आज भी वो धब्बा लगा है जिसमें दरगाह से जुड़े खादिमों के परिवार के लोग शामिल थे। धन्यवाद।